अध्याय 17 धनवान धनीराम। संस्मरण। प्रस्तुत पाठ का आधार है कि कड़ी मेहनत और सदाचरण द्वारा मनुष्य अपना भाग्य बना सकता है। प्रत्येक मनुष्य को यह बात अपने जीवन में उतारनी चाहिए तथा सफलता प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। धनीराम का नाम तो धनी था, परंतु मैंने उसे हमेशा अपने नाम के विपरीत ही देखा, अर्थात मैंने हमेशा धनीराम को आर्थिक तनाव में ही देखा। वह मेरा छात्र था जो अत्यंत शांत, शर्मीला और कुशाग्र बुद्धि बालक था। मैं अक्सर सोचता था कि यदि उसका नाम बुद्धिचंद्र या बुद्धिराम रखा जाता तो अधिक सार्थक होता, क्योंकि वह कक्षा के सबसे बुद्धिमान छात्रों में से एक था। उन बातों को लगभग आधी शताब्दी बीत गई है। इस बीच मैं हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिला। उन सब के न नाम याद हैं न चेहरे, लेकिन उस दुबले पतले सांवले से 14 वर्षीय धनीराम को मैं आज भी भुला नहीं पाया हूँ। उन दिनों की बातें आज भी ऐसे याद है जैसे अभी कल की ही बात हो। उस दिन मैंने कक्षा में प्रवेश किया तो सब छात्रों को हंसते मुस्कुराते पाया। पूछने पर पता चला 1-2 दिन में धनीराम की सगाई होगी। मैंने धनीराम को पास बुलाया तो वह शर्माता हुआ पास आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया था, अभी खूब ध्यान देकर पढ़ो लिखो, सगाई ब्याह के चक्कर में मत पड़ो। इसके बाद धनीराम 4-5 दिन तक कक्षा में नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरी सलाह का असर नहीं हुआ, वह अपनी सगाई के समारोह में व्यस्त होगा। छठे दिन वह कक्षा में आया, सहमा सहमा, डरा डरा। मुझे लगा यह मेरी संभावित डांट डपट से भयभीत है। पास बुलाने पर उसने रो रो कर बताया था कि उसने सगाई को मना किया तो परिवार के लोगों ने उसकी लात घूंसों से पिटाई की थी, किंतु मारपीट भी उसको अपने दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा पाई थी। लड़की वालों को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा था। मेरी आंखें भर आई और मेरा मन उस पितृहीन बालक के प्रति करुणा से भर गया। एक बार तो लगा कि इस बालक की पीड़ा के लिए मैं ही दोषी हूँ। मैंने समाज में प्रचलित बाल विवाह की कुप्रथा को जी भरकर कोसा। बालक के दृढ़ निश्चय और आज्ञा पालन का मैं प्रशंसक बन गया। मुझे याद है कि एक दिन मैंने छात्रों को शरीर तथा वस्त्रों की सफाई के बारे में समझाया था। अगले दिन मैंने पाया कि धनीराम के कमीज पजामे का मटमैलापन तो कुछ कम हो गया है, पर उसके जीर्ण शीर्ण वस्त्र और भी अधिक जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। वह रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन। मैं सड़क पर चला जा रहा था। अचानक एक ओर से गुरुजी नमस्ते की आवाज से चौंक पड़ा। आवाज की दिशा में देखा तो आंखों पर विश्वास न हुआ। सड़क के पास ही एक कोठी की चिनाई चल रही थी। मेरा प्रिय शिष्य धनीराम सिर पर कपड़ा बांधे ईंटों का भारी बोझ ढो रहा था। तब मैंने जाना था कि वह अपना एवं अपनी विधवा माँ का खर्च चलाने हेतु प्रत्येक छुट्टी के दिन मजदूरी करता था। उसे काम के बदले मिलते थे मात्र 2 रुपए प्रतिदिन। तब मैं बालक की मातृभक्ति और श्रमनिष्ठा का कायल हुए बिना न रह सका था। शैशव की यह दुखावस्था देखकर मन भर आया था। कुछ समय बाद बालक को थोड़ी छात्रवृत्ति भी मिली, पर वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी। चिलचिलाती धूप, बरसात और ठिठुरा देने वाली ठंड में मैंने धनीराम को सदा एक रूप और एक रस पाया। जिसे आवश्यकता के मुताबिक सूती कपड़े भी ढंग से मयसर न हो, उसके लिए सर्दी में ऊनी कपड़े जुटा पाने का तो प्रश्न ही नहीं था। पर कपड़ों की कमी से ठंड में उसे जुकाम होते हुए भी मैंने कभी नहीं देखा।
लगता है दयालु प्रकृति माता साधनहीन व्यक्ति में कूट कूट कर सहन शक्ति भर देती है। धनीराम ने उच्च विद्यालय की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी ही प्राप्त हुई। उसकी प्रशंसा की सबने उसे शाबाशी दी, पर केवल शाबाशी और प्रशंसा से किसी की भूख नहीं मिटती। शाब्दिक सहानुभूति प्रकट करने वालों की तो इस दुनिया में कमी नहीं है, किंतु किसी अशक्त असहाय की मन से सच्ची सहायता करने वाले कितने लोग होते हैं। धनीराम की सहायता करने कोई आगे नहीं आया। अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वह स्वाभिमानी किशोर आगे बढ़ता रहा। उसने किसी से सहायता की याचना भी नहीं की। यह संसार एक महासमुद्र के समान है। विस्मृति इसकी लहरें हैं, जिसमें न जाने कितने लोग मिलते और खो जाते हैं। हजारों छात्रों की तरह धनीराम भी मेरी स्मृति से ओझल हो गया। कुछ ही साल पहले की बात है। एक दिन दोपहर के समय मैं घर के बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी एक जीप मेरे घर के सामने आकर रुकी। मैंने अपने धुंधलाते चश्मे को अपनी छाती के छोर से पोंछकर साफ किया और आगंतुक को पहचानना चाहा, पर कमजोर आंखें जवाब दे गई। आगंतुक ने मेरे पैर छुए और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो स्मृति पट पर पड़ी सारी गर्द साफ हो गई। 40 साल पुराना इतिहास सजीव हो उठा। यह मेरा वही प्रिय शिष्य धनीराम था, जिसे मैं विद्यादान और नेक सलाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाया था। वह थोड़ी देर बैठा। बातचीत के क्रम में मैंने जाना कि वह आज एक उच्च अधिकारी बन गया था। मैंने छेड़ने के अंदाज में उससे कहा, सुनो धनीराम, अभी तुम्हारी सगाई हुई या नहीं? पुरानी बातें याद करके उसके चेहरे पर एक बाल सुलभ लज्जा और मुस्कुराहट खेल गई। कुछ उत्तर देने की बजाय उसने अपनी ISS बिटिया की शादी का निमंत्रण पत्र मेरे सामने रख दिया। शब्दार्थ: तंगहाली, निर्धनता, गरीबी, कुप्रथा, बुरी प्रथा, बुरा चलन। मयंसर, उपलब्ध, विस्मृति, भूल जाना। ISS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला। श्रम निष्ठा, मेहनत के प्रति आदर भाव। याचना, मांग। आगंतुक, आने वाला, अतिथि।